नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 8 घंटे तक पूछताछ की। कांग्रेस ने संसद सत्र के बीच विपक्ष के नेता को जांच के लिए बुलाने की सख्त आलोचना भी की। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खड़गे से 8 घंटे की पूछताछ को हैरासमेंट करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये धमकी की राजनीति है और मोदी शाही का स्तर हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने हेरल्ड हाउस में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर सील कर दिया था। ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में ईडी, सीबीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का सवाल उठाते हुए इस पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से ईडी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है, उससे तो सवाल उठेंगे ही। और यही वजह है कि कांग्रेस ईडी के बहाने सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायकों को ईडी की जांच की धमकी से डराकर सरकारें गिराई गईं, लेकिन जिन विधायकों को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन लोगों के खिलाफ क्यों ईडी, आईटी और सीबीआई के समन्स नहीं जा रहे जो आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिए? जिनको आप टेंटेड कहते थे, जिनको आप करप्ट कहते थे, जिनको समन्स गए थे, जिनको नोटिसेस गए थे, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, उसके कैसे बंद हो गए? मुझे तो पता नहीं उसमें कितना सिक्योरिटी ज्यादा किया है, कम किया है, लेकिन उसके लिए इतना आतंक, इतना क्यों भयग्रस्त होना चाहिए? जो कुछ भी कानून के हिसाब से होगा। और अगर कुछ कोई भी सरकार अगर कुछ गलत करते हैं तो कोर्ट है जी। मॉनसून सत्र के पहले 11 दिन महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर चले गतिरोध और हंगामा के बाद अब ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव फिर बढ़ता दिख रहा है। और ऐसे में बचे हुए मॉनसून सत्र के दौरान ज्यादा कामकाज हो सकेगा, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।